दोस्तों, रात्रि के समय एक लड़की जो है अपने कमरे में सोई हुई थी। तभी उसे पास के कमरे से आवाज़ आती है किसी लड़के की। वो सोचती है कि मतलब भाई तो यहाँ नहीं है, बाहर गया हुआ है। फिर ये आवाज़ किसकी है जो भाभी के कमरे से आ रही है। फिर वो कान लगाकर सुनती है तो कुछ उसे आवाज़ आती है कि एक लड़का है जो बोल रहा है धीमे धीमे। फिर जो वो लड़की अपनी माँ के पास में जाती है, अपनी माँ को कहती कि भाभी के कमरे से किसी लड़के की आवाज़ आ रही है बोलने की, जो उसकी माँ है। फिर जाती है उठकर, फिर सुनती है कान लगाकर गेट से, तो उसे भी आवाज़ आती है। फिर वो जाती है, उस लड़के के पिता को बुलाकर लाती है। उसकी लड़की का पिता आता है, देखते हैं कि हाँ वाकई में ये तो आवाज़ आ रही है। फिर कहती है उसकी माँ उस लड़की की, बहू दरवाज़ा खोलो, हमें कुछ काम है जो इस कमरे में रखा हुआ है। तुम्हारे पिता के शायद दर्द हुआ है, किसी बहाने की वजह से वो गेट खुलवाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो जैसे ही गेट खोलती है, वे अंदर आते हैं। जब अंदर का नज़ारा देखते हैं कमरे का, किस तरह रूम का हल बना हुआ है। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, ये कहानी है बिहार की। जो ये लड़का है, इस लड़के का नाम मंजीत है। ये इसके इसकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी और जो इसके पिता है अपने बेटे की शादी पास ही के गांव में कर देते हैं। और दोनों की शादी जैसे करते हैं, जितने दिन की वो छुट्टी लेकर आया था, उसकी छुट्टी जैसे ही पूरी होती है वो अपनी कंपनी चला जाता है। फिर जो उसकी बहू होती है, उसका मन तो नहीं लगता लेकिन लगाना पड़ता है। नई नई शादी हुई थी। फिर वो जो लड़का है जाकर फ़ोन करता है, अपनी पत्नी से बात करता है, देखो क्या तुम्हारा मन लग रहा है। वो कहती है जी हाँ मेरा मन लग रहा है, आप वहीं पर मन लगाकर अपना काम कीजिए। उसे और तसल्ली मिल जाती है लड़के को कि चलो भाई, मेरी बहन है, मेरी माँ है, बहुत अच्छी है, मतलब उनके साथ में उसका मन लग रहा है। वो भी मन लगाकर अपना कंपनी में काम करने लगता है। लेकिन जो उसकी पत्नी थी दोस्तों, उसकी पत्नी का नाम अनुराधा होता है। अनुराधा क्या करती है, जिस उसका शादी से पहले किसी लड़के के साथ में अफेयर था, उसे पर फ़ोन करती है और उसे कह देती है कि आप आ जाइए पीछे वाली खिड़की से। रात के समय वो इतना बोलती है। जिस लड़के से वो प्यार करती थी, उस लड़के का नाम सोनू था। सोनू जो है पीछे की खिड़की से आ जाता है। रात के करीबन 11 बजे हुए थे और वो खिड़की खोल देती है। फिर उसे वहाँ पर रहते रहते 5 दिन हो चुके थे। जो जब 5वां दिन होता है दोस्तों, तो क्या होता है, उसकी जो नंद थी वो सोई हुई थी, लेकिन ज़्यादा देर नहीं हुई थी इसे सोने में। सिर्फ ऐसा बजा था 11 और उसे की आँख जग जाती है। उसे आवाज़ आ रही थी धीमे धीमे किसी बोलने की, तो वो सोचते किसी लड़के की आवाज़ आ रही है, आखिर किसकी आवाज़ है, और वो भी भाभी के कमरे से, जबकि भैया तो कंपनी गए हुए हैं। फिर आवाज़ किसकी है। फिर वो कान लगाकर सुनती है। फिर उस मतलब एकदम सहम सी जाती है। फिर एकदम से अपनी माँ को उठा कर लाती है कि माँ देखो, भाभी के कमरे से किसी लड़के की आवाज़ आ रही है, लेकिन भैया तो यहाँ नहीं है। फिर आखिर कौन है। उसकी माँ आती है दौड़कर, फिर मतलब दरवाजे पर आती है और कान लगाकर सुनती है, तो देखती है वाकई में किसी की आवाज़ है। फिर मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा एकदम डर से जाते हैं। एकदम तुरंत उसके पिता को बुला कर लाती है उसकी माँ। उसके पिता भी सुनते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा और क्रोध आता है कि आखिर ये क्या कर रही है, और हमें कानो कान खबर भी नहीं है। अगर हमारी बेटी यहाँ पर सोई ना होती तो शायद हमें पता भी नहीं चलता। फिर जो उसके जो पिता है, जो उनके भाई के लड़के होते हैं, उनको बुलाकर लाते हैं 2 लड़कों को। और फिर कहती है जो उसकी माँ होती है कि बेटा गेट खोलो बहू, हमें कुछ काम है अंदर। लेकिन उसकी जो बहू है जैसे वे कहते हैं तो डर जाती है। तुरंत उस लड़के को तुरंत जहाँ पर उसने छिपाया हुआ था तुरंत छिपाती है और गेट खोलती है। थोड़ा समय लगता है गेट खोलने में। जैसे ही गेट खोलती है वे अंदर आते हैं। अंदर का नज़ारा क्या देखते हैं कि मतलब जैसे कोई सोया हो, 2 सोए हो, बेड की चादर इस तरह से खोड़ी हुई हुई है। और फिर
जो वहाँ पर कहते हैं कि यहाँ से किसी लड़के की आवाज़ आ रही थी, लेकिन जो अनुराधा होती है वो कहती है किसी की आवाज़ नहीं थी, तुम्हें बस ऐसे ही आ रही होगी, मैं फ़ोन पर बात कर रही थी मंजीत से, तो तुम्हें शायद ऐसा लग रहा होगा मैंने स्पीकर खोल रखा था। लेकिन जो कहते कि हमें पागल समझती हो क्या, अरे हमने तुम्हारी, तुम्हें नहीं पता है, हम सब ने तुम्हारी आवाज़ सुनी है। फिर थोड़ी ही देर बाद में क्या होता है, वो जब ढूंढते हैं तो फिर बेड की एक तरफ से बेड का जो कपड़ा है वो निकला हुआ था। तभी एकदम जो लड़की थी उसकी नज़र बेड पर जाती है, कहती कि पापा इसमें देखो, ये बेड की जो खिड़की है ये ऊपर को उठी हुई है, इसमें आखिर क्या है। वो देखते हैं तो वो लड़का होता है उस बेड में छुपा हुआ है जहाँ पर उसने छिपाया था। तो उसको जो लड़के थे उसको इतना ज़्यादा पीटते हैं, साथ में उसके पिता भी, और दो चार धप्पड़ जो वो होती है मंजीत की माँ उसके अपनी बहू के भी मारती है कि तूने कैसा काम किया है, तू कैसी गिरी हुई बहू है, और हमारा बेटा तो बाहर गया है और तूने किसी और को बुलाकर, मतलब हमारे ही घर में रहकर ये सब काम कर रही थी। जब उसे इतना ज़्यादा मारते हैं तो जो बहू होती है वो कहती है इन्हें छोड़ दीजिए, इनकी कोई गलती नहीं है। लड़का भी यही कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो इन्होंने बुलाया था, अनुराधा ने, मैं आ गया। और उससे पूछते तुम्हें यहाँ पर रहते रहते कितने दिन हो गए हैं। जो लड़का होता है सोनू वो कहता है मुझे यहाँ पर आज 5वां दिन है। ये सब सुनकर मतलब चौंक जाते हैं कि हमारे घर में कोई लड़का रह रहा है और हमें कानो कान खबर तक नहीं है। आखिर तुम्हें छुपा कर कहाँ रखा था। वो कहता है कि मुझे बेड की खिड़की में छुपा कर रखा था, जब आप सब लोग चले जाते थे तो ये मुझे निकाल लेती थी बेड की खिड़की में से, मतलब फिर हम दोनों एंजॉय करते थे। लेकिन जो लड़की है वो कहती है इनकी कोई गलती नहीं है, मैंने बुलाया था, इन्हें छोड़ दीजिए। जिस तरह से बात करती है तो तुरंत जो उसके पिता होते हैं मंजीत के, अपने बेटे के पास फ़ोन लगाते हैं और उनके मायके वालों के पास फ़ोन लगाते कि तुम्हारी बेटी ने ऐसे ऐसे एक लड़के को बुला रखा है अपने ही गांव के, और 5 दिन हो गए हमें पता भी नहीं चला। आज पता चला तो मतलब हमारी बेटी पास ही के कमरे में सोई हुई थी, उसे आवाज़ आई, इस तरह हमें पता चला है और आप फ़ोन आ जाइए। फिर तुरंत ही पुलिस वालों को फ़ोन कर देते हैं, उस लड़के को जो है पुलिस को सौंपते हैं कि ये लड़का हमारे घर में 5 दिन से रह रहा था, इसके साथ में इसकी नाजायज़ संबंध है। लेकिन जो बहू होती है वो कहती कि उसके माता पिता भी आ जाते हैं, कहते कि मैं ये शादी नहीं करनी चाहती थी, लेकिन मेरे माता पिता ने ज़बरदस्ती आपके बेटे के साथ में मेरी शादी की थी, जबकि मैं तो सोनू से प्यार करती थी और उससे ही शादी करना चाहती थी। मुझे आपके बेटों से कोई लगाव नहीं है, बस रह रही थी अपने माँ बाप के। उनके पिता कहते कि बेटा आप भी चुप हो जाओ, लेकिन वो चुप नहीं होती। कहती है तुमने मेरी ज़िंदगी इस मंजीत के साथ में शादी कर कर, मैंने पहले ही कहा था मैं सोनू से प्यार करती हूँ और उसी के साथ में रहूँगी। लेकिन जैसे ही वहाँ पर एकदम पुलिस आती है, पुलिस जो गिरफ्तार करने के लिए कहती है वो मना करती है, जो अनुराधा होती है। फिर क्या होता है, थोड़ी जैसे पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं तो पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद में जो मंजीत है वो भी आ जाता है, और आने के बाद में जो अनुराधा होती है वो कहती है कि इन्हें छोड़ दीजिए। दोनों की मतलब कार्रवाई शुरू हो जाती है, पुलिस वाले दोनों की सुनते हैं और कहते हैं कि क्या तुम इसके साथ में जाना चाहती हो, सोनू के साथ में, या फिर मंजीत के साथ में रहना चाहती हूँ। मांजरा के यानी कि जो लड़की होती है वो कहती कि मैं सोनू के साथ में रहूँगी। उसके माता पिता कहते हैं कि अगर तुम इसके साथ में रहोगी तो ये समझ लो हम तुम्हारे लिए मर चुके हैं, मतलब नहीं तो वो अपने माता पिता की बात मानती। मंजीत भी कहता है कि देखो शायद मुझसे भी गलती हुई है, मतलब मैं तुम्हें नई नई को छोड़ कर चला गया था, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो अनुराधा होती है वो कहती कि नहीं, मैं मंजीत से ही प्यार करती हूँ, इससे के साथ में रहूँगी। पुलिस वाले भी उनका ही फेवर करते हैं और जो मंजीत जो सोनू है उसकी, सोनू के हाथों से उसकी मांग भरवा देते हैं और कहते हैं बालिक है, जब ये इसके साथ में रहना चाहती है तो इसके साथ में ही हम इस लड़की को भेजेंगे। उसके सोनू के साथ में अनुराधा को भेज देते हैं। जो मंजीत है उसके परिवार वाले अपने घर चले जाते हैं और लड़की के घर वाले भी अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन तो सोनू जो है और अनुराधा है मतलब अच्छे से रहते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होता है, उसके सोनू के माता पिता को खबर लगती है कि जो अनुराधा है वो हमारे बेटे के साथ में रह रही है, जबकि उसकी शादी हो चुकी थी। तो वो अपने बेटे को कहते हैं कि बेटा देखो ये सब ठीक नहीं है, हम तुम्हारी शादी एक अच्छी लड़की से करेंगे
और एक जगह से तुम्हारा रिश्ता है, बहुत सारा दहेज भी मिल रहा है, बहुत सारा पैसा मिल रहा है, मतलब तुम उसे छोड़ दो किसी तरह से, मतलब उसे कहीं पर छोड़ कर आ जाओ। और किसी को, तुम्हें ये तो पता ही होगा, नहीं तो उसके माँ बाप साथ देंगे अब उसका, और नहीं उसका पति, जहाँ पर उनका, क्योंकि इसने उन दोनों की ही बात नहीं मानी है। ये बात जो है सोनू के दिमाग में बैठ जाती है कि मतलब उसे तो कार मिल रही है दहेज में, और एक अच्छी लड़की मिल रही है उसे, और क्या चाहिए, इज्जत से शादी होगी। तो उसके दिमाग में प्लान आता है, क्यों ना इसे मैं दिल्ली के स्टेशन पर छोड़ आओ, वहाँ पर मतलब कोई ना कोई इसे ले जाएगा या फिर कहीं पर ले जाकर बेच देगा। वो प्लान बनाता है और कहता है अपनी पत्नी को कि तुम अनुराधा आज तैयार हो जाओ, आज हम कहीं घूमने के चलते हैं। जब से हमने शादी की है मतलब कहीं घूमने के लिए भी नहीं गए हैं। तो अनुराधा जो है अच्छे से, बहुत अच्छे से तैयार होती है, और तैयार होने के बाद में फिर ट्रेन में बैठ लेते हैं बिहार से दिल्ली के लिए। और जैसे दिल्ली पहुंच जाते हैं, दिल्ली स्टेशन आ जाते हैं, और जो लड़का है उसे एक होटल में बैठाता है, बहुत बड़े रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, और वहाँ पर खाना ऑर्डर करता है और कहता है कि तुम मतलब यहीं पे खाओ, और मैं अभी आता हूँ, किसी का फ़ोन आया है। जो अनुराधा है वहाँ पर तसल्ली के साथ में खाने लगती है, लेकिन जो सोनू है वो वहाँ से निकल लेता है पतली गली से। वो वहाँ पर जैसे ही बिल आता है बनकर, और कहते हैं लाओ मैडम पैसे, लेकिन उसके पास में तो कोई पैसे ही नहीं थे। और कहती कि मेरे हस्बैंड गए हुए हैं, अभी आएंगे। कि उन्होंने कहा कि मैडम आपके हस्बैंड को तो आधे घंटे से भी ज़्यादा हो चुका, और हमने देखा है आपका हस्बैंड निकल चुका है एक ऑटो में बैठकर, और वो नहीं आने वाला। अगर आता तो तुम्हें बता कर जाता, हमने तो सोचा कि तुम्हें बता कर गया होगा किसी काम से, और नहीं बता कर गया। आप कह रहे कि हमें नहीं बता कर गया है। तो वो एकदम मतलब सहम सी जाती है, फिर सोचती ये सब सोनू ने मेरे साथ में क्या किया। वो सोनू के पास में फ़ोन करती है तो उसका फ़ोन स्विच हो पाता है, क्योंकि वो तुरंत वो सिम जो होता है तोड़कर फेंक देता है और नया सिम कर लेता है, ताकि मेरे पास में फ़ोन भी करने की कोशिश करेगी तो फ़ोन ही नहीं लग पाएगा। जो होटल वाले होते हैं उसको वहाँ पर 2-1 दिन तो मतलब बर्तन मंजवाते हैं, वहीं पर काम करवाते हैं, क्योंकि खाने की भरपाई तो करवानी थी ना उससे। फिर जो लड़की होती है अनुराधा, फिर जैसे होटल से बाहर निकलती है, फिर सोचती है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, नहीं तो मेरे माता पिता साथ देंगे अब, क्योंकि मैंने उनकी बात ही नहीं मानी। और फिर मैंने एक अपनी, जिससे मेरे माता पिता ने शादी की थी, नहीं तब कि वो मुझे अपनाने के लिए तैयार था, लेकिन मैं उसके साथ भी जाने के लिए तैयार नहीं हुई। मैंने किसी की एक बात तक नहीं मानी और इसके साथ में आ गई, और उसने मुझे धोखा देकर एक होटल में छोड़कर चला गया। दोस्तों फिर क्या होता है, जो वो लड़की होती है अनुराधा, वो दर पर दर भटकती रहती है, कहीं मांगने लगती है, भीख मांगने लगती है स्टेशन पर जाकर, क्योंकि उसे पता था अब मेरा कहीं भी जाने का कोई दुर्मा नहीं है। जिधर जो सोनू होता है वो तो एक अच्छे से शादी कर लेता है, और वो दर बदर की ठोकर खाती रहती है। दोस्तों इस कहानी से हमें किसी का दिल दुखाना नहीं है, हम तो सिर्फ यही कहना चाहते हैं आपको, अगर कोई भी महिला है मतलब शादी उसके माँ बाप ने इतने अच्छी तरीके से की है, और वो शादी से पहले किसी और से प्यार करती है, तो देखो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी के माथे पर नहीं लिखा होता है कि ये हमें धोखा देगा क्या देगा, लेकिन इंसान को इतनी वो तो होनी चाहिए, अगर कोई किसी से सच्चा प्यार करता है तो वो इंतज़ार भी करता है, और फिर उसकी ज़िंदगी, अगर किसी की शादी भी हो चुकी है तो उसकी ज़िंदगी में फिर ख़राब नहीं करना चाहता, उसे वहीं पर कहता है तुम अच्छे से रहो, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके साथ में फरार हो जाओ। ऐसा कोई भी लड़की मतलब सोच समझ कर कदम उठाना, क्योंकि ज़िंदगी, अब जो अनुराधा है एक दिल्ली के स्टेशन पर भीख मांगती है और खाती है, और भिखारियों के साथ में एक रेलवे फर्स्ट पर जो होते हैं वहाँ पर भिखारी पड़े होते हैं, वहाँ पर सो जाती है। उसकी ज़िंदगी देखो कैसी, कहाँ मतलब जो मंजीत था इकलौता लड़का था, अच्छा खासा कमाता था, उसकी एक बहन थी, मतलब अच्छा खासा परिवार था, किसी और के चक्कर में आके उसने अपनी ज़िंदगी नरक से भी बदतर कर ली। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमारी कहानी आपको कैसी लगी है। जय हिंद, जय भारत।